हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 3, व्रत वर्णन महात्म। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए और मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। इससे पहले यदि आपने ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1 और 2 नहीं सुना है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से सुन सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है। तो आइए सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनि, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म, संपूर्ण जलदान का महात्म कहता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल में पवित्र जल डालकर और उससे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है और 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस महीने का इतना महत्व है जलदान का, इसमें कुछ भी अन्य नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विधि पापों में 5 महा पाप कहे गए हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्धियां समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्रद्धा तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के नियमित जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं तथा उनके नामों का स्मरण करते हैं, उनको कई कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन वह पंचाग्नि साधन नामक व्रत प्रारंभ होता है। पंचाग्नि साधन व्रत पूरे साधन के साथ पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष तैयारी रंभा व्रत करना चाहिए। साध्वी विधवा स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए कर सकती हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। अतः तृतीया के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। इसीलिए तृतीया के दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। इस माह में चावल और दही का दान महादान माना गया है। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड के 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का व्रत करें तथा महोत्सव मनाएं, उनके नामों का स्मरण करें और पूजा पाठ करें। पंचमी के दिन घी के पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसीलिए पुए का भोजन अति उत्तम माना गया है। इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विधिवत उपचारों से पूजन करें तथा गीत गावे, नाच करे, उत्सव मनाए। ऐसा करने से उमा प्रसन्न होती है। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। इससे उमा अति प्रसन्न होती है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता
उनके यहाँ ज्येष्ठ दरिद्रवास होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए उमा महेश्वरी का पूजा ज्येष्ठ के महीने में अवश्य करना चाहिए। इसीलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजा और दशमी के दिन वैभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजा अवश्य करना चाहिए। जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई, अतः दशमी, 11, 12 इन तीनों दिनों में माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, इसका व्रत निर्जला उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन जो भी इस उत्तम व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यह सभी पापों से मुक्ति करने वाला होता है। यह व्रत सावित्री नाम के प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्य व्रत और सावित्री का पूजा करें। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस तरह निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करें। पंडवा के दिन पारण करें। ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस व्रत को अवश्य करें। इस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों और देवों में उन धामों के संपेक्ष मैं कहता हूँ, हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन स्नान, दान, तर्पण और भोजन, ब्राह्मणों के भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए पितरों के नाम का तर्पण और भोजन उस दिन अवश्य करना चाहिए। हे भूषुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्रद्धा दान करना पितरों को तृप्तदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं जिसे अवश्य करना चाहिए और पितरों के लिए भी तर्पण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि पितृ तर्पण करने से पितृ जो है वह संतुष्ट होते हैं। इसीलिए पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास व्रत वर्णन 3 अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्ण।